कंस ने महाराज एक आपातकालीन सभा बुलाई मथुरा में, अर्जेंट मीटिंग की महाराज और महाराज उसके जितने बड़े महाराज असुर थे, अरष्टासुर, भौमासुर, धेनुकासुर, बकासुर, जितने भी महाराज राक्षस थे उन सभी को बुलाया। बोले भैया, और एक उसने धर्म की बहन भी बना रखी थी जिसका नाम था पूतना। सबको अर्जेंट मीटिंग बुलाई। बोले भैया देखो, आज से 5 दिन पहले उस कन्या ने आकाशवाणी की थी, बोले तुझे मारने वाला से ब्रज में पैदा हो चुका है। देखो भैया, मैं नहीं चाहता हूं कि वो बड़ा होकर मुझको मारे। सबने कहा तो क्या करें महाराज। सब राक्षस बोले महाराज आप चिंता मत करो, हम ऐसा उपाय करेंगे कि 1 महीने में जितने जन्म लिया है बच्चे और 1 महीने में जन्म लेने वाले हैं बच्चे, हम सभी को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। कंस ने कहा बोले भैया वो तो बात ठीक है, कर तो दोगे तुम, लेकिन तुमको ब्रजवासी बहुत प्रेम भी बहुत करते हैं और अगर टेढ़े पड़ गए ना तो आपसे फिर दबेंगे नहीं ब्रजवासी। बोलो उन्हें ब्रजवासियों को भोला भी मत समझो ज्यादा। बोले भैया वो हमेशा अपने हाथ में लठ रखते हैं। बोले तुम वहां जाओगे, उनको घर में घुसोगे तो वो ब्रजवासी तुमको घर में कैसे घुसने देंगे। पता है वहीं पे महाराज पूतना बैठी थी। पूतना बोले भैया तू क्या चिंता करता है, मैं जाऊंगा। और जहां भी उस तेरे दुश्मन का लाला का उसके उत्सव मन रहा होगा, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ है तो उत्सव बड़ी जोर से धूमधाम से मन रहा होगा, और मैं वहां जाऊंगी और मैं उस बच्चे को खत्म कर दूंगी। कंस ने कहा अरे बहन तू कैसी बात कर रही है पूतना, तेरे ये काला काला तो चेहरा है, तेरे ये बाल सबरे बिखर रहे हैं, लंबे लंबे दांत हैं तेरे को घर में कौन घुसने देगा। तो पता है क्या बोले भैया या की कोई चिंता मत कर, पिनाने में कोई ऐसा कोई बढ़िया वाला ब्यूटी पार्लर होगा, मैं वहां जाऊंगी और ये तेरे को मैं काली काली सी दिख रही हूँ ना, ब्यूटी पार्लर पर जाके ऐसी सजूंगी कि कारी से मैं गोरी हो जाऊंगी। बोले राधे राधे। और जो बाल जो तेरे को ये बिखरे बिखरे दिख रहे हैं ना, इन बालों में मशीन ऐसी लगवाऊंगी कि बाल अलग ही दिखाई देंगे। और भैया देख ये बड़े बड़े दांत है ना, ये ग्राइंडर से कटवा दूंगी। और अगर फिर भी अगर कोई इसमें कुछ और भी दिखाई देगा, कुछ खोट, तो पता है क्या करें। बोले क्या, बोले फिर मैं घूंघट मार लूंगी। बोले राधे राधे। बोले पूतना बोले भैया मैं तेरे वहां पे उस समय एक अपने स्तनों पे कालकूट नाम का जहर लगा के जाऊंगी, और उस जहर को उस बच्चे को मैं पिलाऊंगी। वो ऐसा जहर है पीना तो बहुत बड़ी बात है कि उसका स्पर्श भी मात्र से इंसान की मृत्यु हो जाती है। आज पूतना ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है और महाराज आज गोकुल में आ गई, जहाँ उत्सव मन रहा था। जसोदा मैया लाला को खिला रही थी, अनेक सखियां महाराज उत्सव मना रही थी। जो राक्षस होते ना वो थोड़ा सा लंबे तंगड़े होते हैं। आज पता है जैसे वो आ रही है लंबी तंगड़ी है तो सभी ने रास्ता दे दिया है। बोले बहन ऐसा लगे जितने जसोदा मैया के कोई 55 की सहेली है तो लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई है। और धीरे 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 करके महाराज फलना के पास पहुंच गए और जसोदा मैया अपने लाला को झुला रही थी।
और जैसे ही पुत्रा पहुंची, जसोदा मैया ने सोचा कोई ब्राह्मणी आई है, बोली आओ बहन कहाँ से आई है। पुत्रा बोले बहन मैंने तेरे लाला के जन्म की बात सुनी थी तो मैं भी सोची कि तेरे लाला को खूब आशीर्वाद दे के आऊं। आज जसोदा मैया बोली अरे बहन ये मेरो लाला थोड़ी है, ये सब आपको ही लाला है, खुद देखो बहन तुम लाला को खूब आशीर्वाद दो, खूब खिलाओ। मैं देखो बाहर अतिथि आए हैं, मैं उन अतिथियों का स्वागत सत्कार कर लूं। आज जसोदा मैया जैसी बाहर गई, पुत्र अकेली रह गई, मेरे भगवान रह गए। आज ऐसा वर्णन आता है सज्जनों कि जब भगवान और पुत्रा का दोनों का मिलन हुआ तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कई संतों ने बड़े सुंदर भाव प्रकट किए हैं। बोले भैया भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद क्यों किए? बोले भैया भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, बोले मानव जीवन से मेरे जुड़े हुए दो ही अवतार हैं, एक राम और एक कृष्ण। और मैंने जब राम जी का जन्म लिया तो सबसे पहले मेरे ताड़का का उद्धार करना पड़ा मेरे को। और आज मैंने कृष्ण अवतार में जन्म लिया है तो आज ये मौसी जी मेरे को मारने के लिए आ गया। और वो सोच रहे हैं ये काम तो वो करने आई है जो माता देवकी ने अभी किया नहीं, जसोदा माँ ने किया नहीं, क्योंकि अभी दूध तो किसी ने नहीं पिलाया। बोली ये वो काम करने आई है। तब वो सोच रहे हैं कि ये काम तो माँ का करने आई है, दूध पिलाने के लिए आई है। बोले शायद इसलिए नेत्र बंद किए कि इसको मैं कौन सी मुक्ति प्रदान करूं। कोई संत ये भी बात प्रकट करते हैं कि भगवान ने अपने नेत्र इसलिए भी बंद किए कि राम 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 ये कैसी राक्षसी है। सब लोग तो मेरा उत्सव मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और ये मेरे को मारने के लिए आई है। बोले इसलिए भगवान ने बोले ऐसी राक्षसी कुटला का मैं दर्शन नहीं करूंगा। और मेरे भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। कोई संत तीसरा भी भाव प्रकट करते हैं। बोले मेरे भगवान ने भोले बाबा का ध्यान किया। बोले भोले बाबा मैं ब्रज में आया हूं किस लिए? माखन और मिश्री खाने के लिए। और बाबा माखन मिश्री तो मैं बहुत तक ना गया, और जी मौसी जी जहर पिलाने के लिए आ गई हैं। और बाबा आपको तो जहर पीने की आदत है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जो जहर निकला था मेरे भोले बाबा ने तो पान किया था। बोले बाबा आप जहां भी हो आओ और जहर मौसी का आप पी जाओ और दूध मैं पी जाऊंगा। मेरे भगवान ने भोलेनाथ का नेत्र बंद करके ध्यान किया। आज हमारा इतना भाव चल रहा था कि पुतना ने मेरे भगवान को गोदी में उठा लिया है, और जैसे ही गोदी में उठाया है और मारा धड़ाक से अपने स्थल को और मेरे भगवान के मुख में दे दिया। और बच्चे का ये स्वभाव रहता है कि अपनी माँ का जब वो दूध पीता है ना तो एक स्तन को वो दूध पान करता है और एक स्तन को अपने हाथ से पकड़ लेता है। ऐसे भगवान ने किया। और महाराज 1 मिनट हुई, 2 मिनट हुई, 3 मिनट हुई। आज पुतना बोली छोरे भैया छोरे लाला जी ऐसो जहर है कि जाको अगर कोई स्पर्श कर ले मर जाता है, लेकिन ये तो गटक गटक दूध पीता जा रहा है। आज पता है मेरे भगवान ने पहले उसको दूध पिया और फिर धीरे धीरे उसके प्राणों को खींचने लगी। और जब प्राण जब खींचते हैं तो आप जानते हो घबराहट होती है। पुतना घबराने लगी, बोले लाला लाला छोड़, लाला छोड़, अरे लाला छोड़। आज पता है आज मेरे 6 दिन के मेरे भगवान बोल गए। बोले मौसी जी या तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ते हैं तो उसको बल्ली पार लगा के छोड़ते, उसे बीच में नहीं छोड़ते हैं।
आज बताए पुतना घबरा गई, अरे राम 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 राम, ये 6 दिन का बच्चा बोलने लगा है, घबरा गई पुतना। और महाराज उसने विकराल रूप धारण किया और जाकर बाहर महाराज नंद बाबा के महल के बाहर जाके धड़ाम से गिर गई है। महाराज ऐसा बताते हैं कि 18 किलोमीटर का पुतना का शरीर हो गया। आज महाराज मेरे नंद बाबा तो मथुरा गए थे राजा कंस को कर देने के लिए। आज यशोदा मैया आई, जितनी सखियां हैं गोकुल की उस सभी महाराज दौड़ी चली आई। यशोदा मैया को बड़ा डांटा, छोरी यशोदा मैया, तूने छोटे से हमारे लाला तेरे बुढ़ापे तो को लाला भयो है और तेरी इस राक्षसी के लिए तेरे लाला दे दियो। आज पता है आज उन सखियों ने मैयाओं ने मेरे लाला को खूब आशीर्वाद दियो है। गौशाला में ले गई, बोले इसने एक राक्षसी को छुआ है, बोले इसने इसके शरीर को पवित्र करो। गौशाला में गई, गौ मूत्र का छींटा लगाया है, गौ के पूंछ से झाड़ा लगाने लगी हैं और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, हे भगवान हमारे लाला की आप रक्षा करो। इधर महाराज नंद बाबा आए, सखाओं ने पुतना के शरीर का अंतिम संस्कार किया जमुना के किनारे। और जब जमुना के किनारे स्नान किया तो पता है उसके शरीर से सुगंध आई। राजा परीक्षित जी ने कहा, बोला मेरी समझ में नहीं आई, अरे जिस राक्षसी का जीवन प्रयत्न गलत कार्य में लगता रहा, अनेक निपराध बच्चों को जिसने मार दिया, अनेक प्रकार का कष्ट दिया, इसी राक्षसी के शरीर से महाराज दुर्गंध आनी चाहिए, इसके शरीर से सुगंध क्यों आए? आज श्री सुखदेव महाराज कहते, बोले राजा अरे आपने आपके अंदर अवगुण कितने हैं परमात्मा नहीं देखता है। अरे परमात्मा तो ये देखता है कि आपके अंदर सुंदर गुण कौन सा है। अरे परीक्षित, अरे जिस पूतना ने मेरे भगवान को गोद में ले लिया, अरे जिस पूतना ने मेरे भगवान के मुख में महाराज दूध पिला दिया, स्तन दे दिया, और ऐसा विधान है कि एक घड़ी आधी में पुण्याद और तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। बोले एक घड़ी आधी में पुण्याद। अगर हम क्षण मात्र भी अगर हम हृदय से भगवान का नाम स्मरण करते हैं ना, तो वो हमारी कर्ण पुकार भगवान से डायरेक्ट मिलन हो जाता है। जब क्षण मात्र में भगवान हमारी मुक्ति कर देता है, तो भला बताओ परीक्षित, अरे जिस पूतना ने दूध पिला दिया क्या वो फिर भी राक्षसी रही? आज बताए मेरे भगवान ने उसको ऐसी सुंदर गति प्रदान की महाराज, जो महाराज वर्षों बाद माता जसोदा को मिलेगी, वर्षों बाद महाराज देवी को मिलेगी।